अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में सिस्टम इंटरनेशनल जो कि आपके बुक के पेज नंबर 2 पे टॉपिक है 1.2 क्वांटिटीज़ यानी फिजिकल क्वांटिटीज़ वगैरह को डिस्क्राइब किया था हमने और उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स की थोड़ी बहुत डिफिनीशन देखी थी। आज हम सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट्स उनके बारे में तफसीली पढ़ रहे हैं। यूनिट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं। SI सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनको की 3 कैटेगरीज हैं, एक बेस यूनिट्स, दूसरा डिराइव यूनिट और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस यूनिट 7 नंबर है, टोटल 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं जिनको स्टैंडर्ड माना किया है। डिराइव्ड यूनिट्स की लिमिट नहीं है, ये कॉलम में अभी भी जगह है, अगर कोई नया यूनिट दरियाफ्त होते हैं तो वो यहाँ पुट किए जा सकते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट जो कि ज्योमेट्रिकल एंगल्स हैं हमारे पास, रेडियन और स्टील रेडियन 2 यूनिट्स हैं। अब हम इंडिविजुअली एक एक को डिस्क्राइब करेंगे। बेस यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज हैं उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स कहलाते हैं बेस यूनिट्स, और ये 7 इन नंबर स्टैंडर्डाइज्ड हैं, जो कि SI यूनिट्स की जो मीटिंग हुई थी 1960 में, उसमें इन 7 क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटी करार दिया गया। ये क्वांटिटी नेम है और ये उनके सिंबल्स हैं, और इन यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहा गया था। इस कॉलम में यूनिट नेम है और इसके करस्पॉन्डिंग सिंबल है। लेंथ LX और R से आप डिनोट कर सकते हैं, मीटर इसका सिंबल है, मास M और किलोग्राम KG सिंबल है, टाइम T और सेकंड S सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट I और एम्पेयर A सिंबल है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कैपिटल T, केल्विन यूनिट है और K यूनिट का सिंबल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस N और MOL मोल नेम है इसके यूनिट का, और MOL मोल यूनिट का सिंबल है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी IV है, जबकि कैंडिला CD इसका सिंबल है। डिराइव्ड यूनिट जो हैं वो पिछले जो 7 क्वांटिटीज हैं इनको 2 या 2 से ज़्यादा क्वांटिटीज को मिक्स करके डिराइव्ड क्वांटिटी बनाई गई है, और उनके करस्पॉन्डिंग यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, ए क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट ऑब्टेन्ड आर डेवलप्ड from the base quantities and their respective units without giving any consideration to the directional properties are derived quantities and its units। यानी derived quantities जो हैं वो base units base quantity को मिक्सअप करने से की गई बनाई जाती हैं। जैसे कि एरिया A लेंथ, जब लेंथ होता है तो मीटर स्क्वायर इसका सिंबल है, वॉल्यूम लेंथ विड्थ हाइट होता है तो क्यूबिक मीटर इसका बेस इसका यूनिट है, और स्पीड और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, जो कि लेंथ और टाइम को मिक्सअप करके ये क्वांटिटी हासिल की गई है। ये डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में है। अब आगे चलते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स में। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं वो प्योर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं। इसमें रेडियन और स्टील रेडियन है। फर्स्ट यूनिट जो रेडियन है उसकी डिफिनीशन कुछ यूँ है, ये प्लेन एंगल इसको कहते हैं। प्लेन एंगल यानी 2 डायमेंशन में होते हैं। जैसा कि ये सर्कल देख रहे हैं आप, इनमें ये यूनिट होता है। जैसे पहिया है साइकिल का, मोटरसाइकिल का या गाड़ी का, तो इसमें ये रेडियन में हम इनके रोटेशंस वगैरह को रेडियन में डिस्क्राइब करते हैं। डेफिनेशन रेडियन की ये है कि 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क दिस वन फ्रॉम A to B सबटेंडेड, यानी यहाँ बनाया गया है, इस नुक्ता पे बनाया गया सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल के सेंटर पे, यहाँ इस पॉइंट पे, विद लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी इस आर्क AB आर्क की लेंथ जो है, लंबाई है, इस सर्कल के रेडियस R के बराबर हो। अगर सपोज ये OA लेंथ रेडियस जो है 0.5 मीटर है, तो
ये तब 1 रेडियन सेंटर पे एंगल बनेगा जब ए बी 0.5 मीटर होगी। नंबर ऑफ डिग्रीज जो 1 रेवोल्यूशंस में है, जब कोई घड़ी की सुई जैसे टिक टिक करती है यहाँ सेंटर से यूं घूम जाती है तो वो 360 डिग्री बनाती है सेंटर पे, यानी 1 रेवोल्यूशन के जो डिग्रीज हैं वो कितने हैं, 360 डिग्रीज। और नंबर ऑफ रेडियस इन 1 रेवोल्यूशन, सरकमफेरेंस हम लेंगे सर्कल का S डिवाइडेड बाई R, उससे निकालते हैं 2 पाई R फार्मूला है सर्कमफेरेंस का, यानी S की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई R दायरे का मुहित हो जाएगा डिवाइडेड बाई R इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा। तो 2 पाई रेडियन आपके पास 1 रेवोल्यूशन में जब भी कोई चीज़ घूमेगी, एक चक्कर कंप्लीट करेगी, सेंटर पे 360 डिग्री कंप्लीट करेगी और अलोंग द आर्क कोस के अलोंग 2 पाई रेडियन घूमेगी। इसी तरह 360 डिग्री जो इक्विवेलेंट है 2 पाई रेडियन है, और पाई आप जानते हैं 22/7 जो कि रेशो है 22/7 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल टू द डाया ऑफ सर्कल, 2 पाई R डिवाइडेड बाई R 2R, तो पाई हमारे पास आता है। पाई की कीमत 22 पे जब 7 डिवाइड करते हैं तो 3.142 आता है। तो 6 जब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6.284 रेडियन, यानी एक सर्कल में टोटल 6.284 रेडियन है। अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऐसे है, यानी इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि आप गोल पिज़्ज़ा लें एक जो कि सर्कल बना रहा है, और उसकी रेडियस मेजर करके आप उस रेडियस के इक्विवेलेंट उसमें जो ये आर्क बन रही है आर्क काटें इस तरह की, जैसे ए बी ओ ए बी एक आर्क बन रही है। तो ये आर्क मैंने यहाँ काटी है, यानी दिखाई है आपको। अगर इस तरह की एक पिज़्ज़ा की आप आर्क काटें तो टोटल 1 2 3 4 5 6 आर्क पूरी आपके पास आ जाएंगी, और छोटा सा एक टुकड़ा और भी रह जाएगा जो कि 0.284 के बराबर होगा। मीन्स जब दायरे के हम रेडियन बनाते हैं तो 6.284 रेडियन बनते हैं। 1 आर्क जो है ये जो ओ ए बी जो बन रही है एक कोन की तरह की आर्क, तो ये हमारे पास क्या है 1 रेडियन है, तो 6.284 रेडियन है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। इस तरह 1 डिग्री 360 को नीचे रह जाए डिवाइड करें तो 0.0174 रेडियन के बराबर हो जाएगी। और 1 रेडियन, अगर रेडियन आपने मेजर करना है तो 2 पाई को इधर ले जाएं तो 660 पे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास 57.3 डिग्री आ जाएंगे। ये है हमारे पास प्लेन एंगल। दूसरी जो अगली क्वांटिटी है वो इससे पहले आप एक एप्लीकेशन हम देख लेते हैं इसकी, कि रेडियन को हम यूज़ क्यों, आज जो रेडियन पढ़ रहे हैं इसका यूज़ क्या है, फिजिक्स के अंदर इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉब्लम लिखा है, इफ़ योर बाइक व्हील रोटेट्स 1000 टाइम्स, अगर आपका मोटरसाइकिल का पहिया 1000 रोटेशन कंप्लीट करता है, हाउ मच डिस्टेंस यू ट्रेवल्ड, आपने कितनी डिस्टेंस कवर की, जबकि आपके मोटरसाइकिल के पहिए का रेडियस जो है वो क्या है 0.5 मीटर है। तो हम चाहते हैं 1 रेवोल्यूशन में 1 चक्कर में कितने होते हैं 2 पाई रेडियन होते हैं, और 1000 चक्कर जब पहिया कंप्लीट करेगा तो 1000 के साथ 2 पाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो और कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6284 रेडियन के बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मोटरसाइकिल के पहिए ने कितने काटे 1000, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी जो यहाँ हमने कैलकुलेट की वो 6284 रेडियन है, और रेडियस क्या है आपके पास 0.5 मीटर है। तो S इज इक्वल टू आर थीटा, इस फार्मूला को लगा के R की वैल्यू 0.5 और थीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है 6284, जब मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 3.142 किलोमीटर ये डिस्टेंस बताएगा। इसी रूल पर, इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए और इसी रोटेशंस को काउंट करते हुए कार का, बाइक का स्पीडोमीटर जो होता है वो हमें ट्रेवल डिस्टेंस बताता है। यानी रेडियन का यूज़ यानी डिस्टेंस अलोंग द आर्क हम यूज़ करके सर्कुलर मोशन से, सर्कुलर यानी पहिया तो घूम रहा होता है अपनी एक्सिस पे, सर्कुलर मोशन से हम क्या कर सकते हैं लीनियर डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, अलोंग द लाइन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो इस केस में आप यहाँ इस प्रॉब्लम में देख रहे हैं, जो कि 3.142 किलोमीटर आपका बाइक डिस्टेंस ट्रेवल कर जाता है जब आप 1000 रोटेशन खा जाता है बाइक का व्हील।
आगे है दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट स्टीरेडियन। द सॉलिड एंगल, इसको हम डिफाइन यूं करते हैं, ये 3D है। वो जो पिछला था वो क्या था, 2D था, 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन है। जैसे फुटबॉल है 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट है, पहिया जो था वो हमारे पास 2D था, ये फुटबॉल 3 डायमेंशन है। तो इसको जब इस तरह की फुटबॉल की तरह की चीज़ जो स्फेरिकल चीज़ है, स्फेयर है, वो जो एंगल बनाती है सेंटर पे, उसको सॉलिड एंगल हम कहेंगे। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय एन एरिया, यानी कोई एक एरिया है ऊपर, जैसे हिंदवाड़ा की हम टाकी लगाते हैं, ठीक है, इस तरह का एरिया, ठीक है, बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, और वो एरिया उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर। तो उस सॉलिड एंगल को, ये जो एरिया एंगल बनाएगा इस सेंटर पे, वो 1 स्टीरेडियन होगा। SR से हम इसको डिनोट करते हैं। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस, उसी सरफेस का एरिया इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, ठीक है। नंबर ऑफ स्टीरेडियन क्या हो जाएंगे स्फीयर में, एरिया ऑफ द स्फीयर हम लेंगे, यानी फुटबॉल का गोल तरह की चीज का एरिया, डिवाइडेड बाई हम आर स्क्वायर करेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ द स्फीयर, ये फार्मूला है, आपने याद रखना है, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई रेडियन हो जाएंगे हमारे पास, किस में, एक स्फीयर के अंदर, एक स्फीयर के अंदर 4 पाई रेडियन होंगे। और वही कंसेप्ट पुराना यूज करते हुए 22/7 वाला 3.142, जब पाई की वैल्यू डालते हैं इधर हम, तो और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 12.56 आपके पास रेडियन आ जाते हैं, किसके, एक स्फीयर के। एक स्फीयर के अंदर टोटल कितने रेडियन होते हैं, 12.56, 12.56। इसका कंसेप्ट ये है कि आप इस तरह की एक गोल चीज़ लें, जैसे हिंदवाड़ा है गोल किस्म का, और उसकी एक ऐसी टाकियाँ काटें, टाकियाँ कहेंगे, पेचेस काटें, ठीक है, जिनका सरफेस एरिया ऊपर उस टाकी का और आर रेडियस का स्क्वायर हो। तो वो इस तरह की जब आप टाकियाँ काटेंगे, तो उस गोल हिंदवाड़ा के जो वाटरमेलन है उसके जो टाकियाँ टोटल निकलेंगी, जो पेचेस निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 0.68 एक छोटा सा टुकड़ा और भी आ जाएगा। यानी एक स्फीयर के जो आप इस तरह के पैचेस निकालते हैं वो 12.56 आएंगे, यानी एक स्फीयर उसके रेडियन कितने होंगे, वो 12.56 होंगे। ये आपके सर्कल के इसका डबल हो जाता है, वहाँ 6 पॉइंट समथिंग थे और ये उसका डबल है। एप्लीकेशन क्या है, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, स्टीरेडियन जो हम पढ़ रहे हैं, ये सॉलिड एंगल जो पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का, फुटबॉल की तरह के ऑब्जेक्ट्स का कहाँ हम यूज़ करते हैं। तो अगर यहाँ आप और से देखें, एक एंटीना मैंने बनाया है उसकी पिक्चर, और एंटीना रेडार बनाया, रेडार जो है ना वो भी एक तरह का एंटीना है। तो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, रेडिएशन वहाँ से कोन की फॉर्मेट में निकल रही है, यानी ये जैसे इधर फिगर में थी, तो ये इस तरह से यहाँ से निकल रही हैं ये रेडिएशन, और यूं फैल रही है आगे। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स आए, जैसे एंटीना है, रेडार है, ये रेडिएट करते हैं। जब रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं तो ये कौन की फॉर्मेट में छोड़ते हैं, और इनकी इंटेंसिटी यूज्ड फॉर एमिटेड रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम एन एंटीना और रेडार। एंटीना और रेडार की जो रेडिएशन इंटेंसिटी है उसको हम क्या स्टीरेडियन के यूनिट में लेते हैं, उसका यूनिट क्या आ जाता है, इधर रेडिएशन इंटेंसिटी वाट पर स्टीरेडियन आ जाएगा। तो इस तरह से जो लाइट निकल रही होती है बैटरी से, वो भी इस तरह कौन की फॉर्मेट में होती है। तो इस तरह बहुत से ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कौन की फॉर्मेट में इजेक्ट होती हैं, और वहाँ हम क्या करते हैं, स्टीरेडियन को यूज